हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी फ्यूचर चैनल। मैं संजय कुमार आपके लिए ये सिमिलर ट्रायंगल का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना, जो सिमिलर ट्रायंगल में है। इसके पहले मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दिया था, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद मैंने डिटेल्स में थेल्स थ्योरम बताया, उसका कॉरेलरी बताया, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बताया, ठीक है। और आज आपके सामने आया हूँ लेकर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये सब है ना स्टेप बाय स्टेप है कि इसके बाद हमको ये पढ़ना है, इसके बाद हमको ये पढ़ना है ना। तो घबराना नहीं है ना। मैं A to Z कंटेंट दूंगा आपको, कोई भी थ्योरम यहाँ से छूटने वाला नहीं है। हर चीज का डिटेल में बताऊंगा, है ना। जो क्लास 10 में बच्चे पढ़ते हैं आसानी से यहाँ से पढ़ के बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो देख लीजिए, मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताने जा रहा हूँ आप लोग को। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना, ये होता क्या है। तो इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है ना। छोटा सा बनाते हैं। मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है ना। अब कह रहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर। तो मान लेते हैं A का इंटरनल बाइसेक्टर AD है। AD जो है AD जो है किसका इंटरनल बाइसेक्टर है? A का। तो A का एंगल A का, तो एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 = 2, मतलब 1 = 2 दिया हुआ है। AD बाइसेक्टर है किसका? A का। तो 1 = 2, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। कह द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर AD इंटरनल बाइसेक्टर A का ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल में डिवाइड द अपोजिट साइड। अगर AD इस एंगल का बाइसेक्टर है तो अपोजिट साइड को भी किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है? D पर। मतलब BD और CD दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किसको? BC को। कौन? AD। किसके कारण डिवाइड हो रहा है? D के कारण। BC को डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट BD और एक पार्ट CD में। कह रहा है कि डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ठीक है। डिवाइड द अपोजिट साइड कंटेनिंग, है ना, डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली, मतलब अपोजिट साइड को डिवाइड करता है BD अपॉन क्या? CD इन द रेशियो, है ना, ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब ये एंगल को A को कौन कंटेन कर रहा है? AB कर रहा है और क्या? AC कर रहा है। AB कर रहा है और क्या कर रहा है? AC कर रहा है, ठीक है। तो कंटेनिंग इन द, यहाँ पे आप सेम रेशियो भी लिख सकते हो, है ना, सेम रेशियो, ठीक है। तो हमको मेनली क्या है दिया हुआ, लिख देते हैं यहाँ पे कि गिवन में ABC इज ए ट्रायंगल इन विच, यही दिया हुआ है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और बोल सकते हो एंगल 1 = एंगल 2। क्लियर है? ठीक है। मतलब ठीक है स्टूडेंट, है ना। जो ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है ना। AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD जो है A का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 = 2, ठीक है। या इतना बड़ा सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो बस ये ध्यान रखना ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी साइड बाइसेक्टर है किसी एंगल का, मान लीजिए AD बाइसेक्टर है एंगल A का, तो ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर AD बाइसेक्टर है तो इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो और हमको प्रूफ क्या करना है? कह रहा है कि डिवाइड इन द सेम रेशियो, कह रहा है यहाँ पे इंटरनली इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स
करा डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द सेम रेशियो, है ना। डिवाइड द अपोजिट साइड कौन है, BD अपॉन CD, डिवाइड कर दिया, है ना, डिवाइड कर दिया उसका रेशियो, BD और CD को डिवाइड कर दिया उसका रेशियो, रेशियो का मतलब बटा में लिखेंगे, उसका रेशियो मतलब BD अपॉन CD का रेशियो, जिसके कारण डिवाइड हो गया BD CD, उसका रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा, जो इस एंगल को कंटेन करता है वो दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। यही आपका स्टेटमेंट कह रहा था कि अगर AD बाइसेक्टर है एंगल A का, तो अपोजिट ऐसे AD ड्रॉ किए हैं, तो BC को तो डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड का मतलब होता है ना तोड़ना। D के कारण ये दो पार्ट में हो गया, एक पार्ट हो गया BD और एक पार्ट हो गया आपका CD। तो कह रहा है कि अपोजिट साइड को जो डिवाइड करता है कौन, AD, उसका रेशियो, तो BD अपॉन CD, है ना, किसके रेशियो के बराबर होता है, उसके रेशियो के बराबर होता है जो इस एंगल को कंटेन करता है। तो इस एंगल ये एंगल जो है किसके कारण बन रहा है, AB और AC के कारण बन रहा है। ये जो एंगल है A, यहाँ पे B और C, जब AB और AC के कारण बन रहा है ना, तो उसका जो रेशियो है BD अपॉन CD का रेशियो AB अपॉन AC के रेशियो के बराबर होगा। अब समझ गए होंगे आप लोग, है ना, कि क्या कह रहा था, कह रहा है कि जो डिवाइड कर दिया अपोजिट साइड को BD और CD पार्ट में, उसका रेशियो इस एंगल को जो कंटेन करता है AB और AC, उसका रेशियो के बराबर होगा। मतलब आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो ये ध्यान रखना, है ना। अगर जिसका ग्रामर ठीक होगा वो समझ गया होगा। चलो यहाँ पे देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या BA प्रोड्यूस करते हैं, BA प्रोड्यूस टू E, BA को प्रोड्यूस करते हैं कहां तक, BA प्रोड्यूस करते हैं E तक, इस तरह से, ठीक है ना। BA को कहां तक प्रोड्यूस करते हैं, E तक, है ना। सच दैट उतना ही प्रोड्यूस करेंगे कि AD पैरेलल हो जाए EC का, तो AD पैरेलल हो जाए किसका, EC का, ठीक है। AD किसके पैरेलल हो जाना चाहिए, EC का। आप ये एंगल ले लो, है ना, ये एंगल ले लो 3 और ये एंगल ले लो आप 4। क्लियर है, ये कंस्ट्रक्शन किए, ये डॉट वाला जो पार्ट है वो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये जो डॉट वाला पार्ट है कंस्ट्रक्शन किए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं कि BA को प्रोड्यूस किए हैं E तक, और उतना ही प्रोड्यूस किए हैं कि AD पैरेलल हो जाए किसका, EC का। मतलब AD EC के पैरेलल है, देख लीजिए ये AD है ना, थर्ड अंपायर में दिखा रहे हैं, और ये EC है ना, ये AD और ये EC। क्लियर है। अब देख लीजिए आप लोग, है ना, प्रूफ में हम लोग चलते हैं। ज्योमेट्री में थ्योरम प्रूफ करने का यही तरीका होता है, जो स्टेटमेंट है वो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आता है या बुक में दिया हुआ रहता है, वो क्वेश्चन है, गिवन फिर लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, फिर क्या प्रूफ करना है उसको लिखते हैं, और जरूरत हो तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जरूरत नहीं हो तो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जरूरत इसमें है कंस्ट्रक्शन करने का, है ना, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। और जनरली कंस्ट्रक्शन याद रखा जाता है, ठीक है, जनरली कंस्ट्रक्शन जो है याद रखा जाता है, ऐसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे तभी प्रूफ होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमको प्रूफ करना है, मेरा मेन फोकस ये है कि हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, है ना, इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे देख लो कि हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, क्योंकि AD पैरेलल है EC का, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए, है ना, AD किसका पैरेलल है, EC का पैरेलल है। AD जो है किसका पैरेलल है, EC का पैरेलल है। तो देख लीजिए, इधर देख लीजिए, यहां से समझ में आएगा आपको, AD EC का पैरेलल है, और E जो ऐसे लाइन गया है ऐसे, ये किसका काम करेगा, आप समझ रहे होगे, किसका काम करेगा, ये काम करेगा ट्रांसवर्सल का। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये कौन सा लाइन होगा, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा आपका किससे, बाय कोरस्पोंडिंग एंगल से। नहीं होगा क्या,
एडी एडी, ईसी ईसी, और ये जो ऐसे लाइन गया है, ये जो ऐसे लाइन गया है, ये दोनों पैरेलल लाइन को ऐसे कट कर रहा है तो ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल होगा तो आप जानते हो ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल, बी क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। बी ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे इधर आ जाएगा ना, बी आ जाएगा ना, नीचे और करेंगे तो आ जाएगा, तो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल 3 है, देख लीजिए 3 है, और ये वाला जो एंगल है एडी के इधर वाला, एडी के इधर वाला, ये वाला एंगल 1 है, तो आप देख लो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, या 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको लिखेंगे कौन सा एंगल, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, क्या मान लेना, 1 मान लेना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन 1 हो गया, किससे हो गया, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक। तो ट्रांसवर्सल का मतलब यही नहीं हुआ कि यही सिर्फ ट्रांसवर्सल होगा, आपका अगर ऐसे भी ड्रॉ है ऐसे, तो ये भी ट्रांसवर्सल ही हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से पैरेलल लाइन है, इस तरह से, यहाँ था आपका E और यहाँ था C, यहाँ पे A और यहाँ पे D, तो ये ट्रांसवर्सल तो E हो गया, और इसका मतलब यही नहीं, ट्रांसवर्सल ये भी होगा आपका, देख लीजिए, तो ये AD पैरेलल है ना EC का, है ना, और ये AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, है ना, देख लीजिए AC ट्रांसवर्सल, A और D है, A और D है, यहाँ पे देख लीजिए E और C है, E और C है, और AC क्या है, AC ट्रांसवर्सल। तो आप समझ गए होंगे कि जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, किससे, पता है सबको, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला देख लीजिए, ये AD और ये EC और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसका नाम है 4, इसका नाम है 2, मतलब 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि AD पैरेलल है फिर से EC का, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अब जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे देख लीजिए, फिर से ले रहे हैं कि AD पैरेलल है EC का, AD पैरेलल EC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या है आपका, AC ट्रांसवर्सल है, तो 4 इज इक्वल टू 2 होगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन 2 हो गया, किससे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन चलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं। तो आपका देख लो, फर्स्ट ये है ना, फर्स्ट ये है, देखिए 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4, तो 1 और 2 तो पहले से बराबर है, 1 इज इक्वल टू 2 बराबर, ये तो दिया हुआ था, क्योंकि AD बाइसेक्टर है तो 1 इज इक्वल टू 2 होगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 बराबर है, तो आप समझ गए LHS बराबर, तो RHS बराबर हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 4, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। देख लीजिए, ये 3 एंगल जो है 4 के बराबर हो गया, 3 जो एंगल है 4 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल चलते हैं हम लोग AEC में, ठीक है, AEC में देख लीजिए, है ना, ये वाला ट्रायंगल हम ड्रॉ करके बता देते हैं, ये आपका A हो गया, है ना, A है यहाँ पे, फिर यहाँ C है, और यहाँ पे ऐसे ये E है, इस तरह से, ठीक है। तो आपका आ गया ये 3 और ये आ गया क्या 4, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो आप जानते हो ना, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। इक्वल एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। The side opposite to equal angles are equal, and conversely you can say that the, है ना, angle opposite to the equal sides are also equal. Equal angle के सामने वाला साइड इक्वल होता है, ठीक है।
और इक्वल साइड के सामने वाला भी एंगल इक्वल होता है, कन्वर्सली बोल सकते हो आप लोग। तो 4 के सामने कौन सा साइड है, ए। 3 के सामने कौन सा साइड है, ए सी, मतलब ए सी के बराबर होगा, इसलिए लिख देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे ए जो है ए सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 3 = 4 है, इसलिए। क्लियर है ना। अब देख लीजिए, फिर से आ जाते हैं हम लोग बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल बी ई सी में। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं, बी ई सी में। ठीक है, चलिए बी सी हम आप लोग को ड्रॉ करके बता देते हैं, है ना। यहां से ये बी है, ये ई है, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये ए है, ये इस तरह से सी है ना, ये इस तरह से ये है, ये ए है और ये डी है। ठीक है, चलिए एडी हो गया, बस एसी को ड्रा नहीं किए हैं। तो देखिए एडी पैरेलल है ईसी का, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एडी जो है पैरेलल है ईसी का, है ना। तो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और थेल्स थ्योरम एक ही होता है ना, थेल्स थ्योरम। ठीक है, देख लीजिए क्या होगा। एडी जो है ईसी के पैरेलल है, एडी जो है ईसी का क्या है, पैरेलल है। तो एडी ईसी के पैरेलल, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन सीडी, क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन सीडी, ऊपर वाला बट नीचे वाला, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। तो इधर भी आपको ऐसे ही लेना होगा, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। ठीक है, यहां से जब स्टार्ट किए हो कि BD अपॉन CD, तो इधर से ही लेना पड़ेगा BA अपॉन A। ठीक है ना, या इधर से स्टार्ट करेंगे कि CD अपॉन BD, तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा EA अपॉन AB। ठीक है, तो जैसे भी लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ले रहे हैं ऐसे BD अपॉन CD, तो इधर से ही लेना पड़ेगा AB अपॉन A, है ना। कोरोलरी में बहुत सिखाए थे ये सब, है ना, ये प्रॉब्लम होगा, ये सब बढ़िया से समझ लेना है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम से क्यों हो गया रेशियो में, क्योंकि ये पैरेलल है, इसलिए जब लाइन पैरेलल होता है ना किसी एक साइड का, तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये थेल्स थ्योरम में बताया। तो यहाँ लेंगे BD अपॉन CD, और यहाँ पे BA या AB बोल सकते हैं, AB अपॉन A। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BD अपॉन CD, और यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन A। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो BD अपॉन CD, AB तो लिखेंगे AB। ठीक है, A इज इक्वल टू क्या लाए हैं, देख लीजिए, A इज इक्वल टू क्या लाए हैं, A इज इक्वल टू लाए हैं AC। तो जहां A है वहां पे क्या लिख देंगे, AC। ठीक है, और ये आपका हो गया प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। और यही तो प्रूव करना था आपको, BD अपॉन CD, BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर बताते हैं। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए देख लीजिए कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है, आप लोग को आइडिया दे देते हैं, है ना। चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ रहेगा कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। ठीक है, और AB इज इक्वल टू मान लीजिए रहेगा x+2। ठीक है, ये आपको रहेगा x+3, है ना। तो छोड़िए ऐसे नहीं, मान लीजिए ये रहेगा कि 4, ये रहेगा 5, ठीक है, और ये रहेगा 3x, और ये रहेगा 5x। ठीक है,
और ये 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब बाइसेक्टर है। गिवन में बस ये दिया हुआ रहेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो फाइंड करने बोलेगा x। 1 इज इक्वल टू 2 का मतलब एडी बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। फाइंड x करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पे बस लिख देना कि चूंकि एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी बताए हैं, है ना, कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हो जाता है जी, अपोजिट साइड का रेशियो ये दोनों साइड के रेशियो के बराबर होता है जो इस एंगल को कंटेन करता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसलिए BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, तो BD कितना है 3x, CD कितना है 5x, सॉरी x ये एक ही रहने देना। ठीक है, इसको कुछ और कर सकते हैं, 8 दे देते हैं। ठीक है, तो BD अपॉन CD कितना है 8 है, AB कितना है 4 है, AC कितना है 5 है। ठीक है, आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ पे 5 3 जा कितना हो जाएगा 15x, और यहाँ पे 8 4 जा 32। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 32 अपन कितना हो जाएगा 15, देन x इज इक्वल टू 15 दूनी 30 2 पॉइंट, है ना, 15 एकम 15, है ना, 2.1 ये लगभग, है ना, अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो आप इससे x का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।